यदि आपको जीवन में कोई दुख, परेशानी या किसी ऐसे मार्ग पर खड़े होने का अनुभव हो जहां दो विकल्प हों और यह समझ ना आ रहा हो कि कौन सा मार्ग चुनना उचित है, तो यह वीडियो आपके लिए विशेष रूप से सहायक होगा। आपने ये कहावत अवश्य सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है और जब बुद्धि विचलित होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा विष है जो व्यक्ति को तुरंत मारता तो नहीं है, लेकिन उसे अपने जैसा विषैला अवश्य बना देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है और सामने वाले को ऐसे शब्द कह देता है जो किसी विष से कम नहीं लगते। शायद आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें अपने क्रोध के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी खो देता है, क्योंकि क्रोध में वह परायों को भी अपमानित कर सकता है। अब सवाल यह है कि इस क्रोध को शांत कैसे किया जाए। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे, जिनके पास कई शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और कहा, गुरुजी, मेरे मित्र ने मुझे अपमानित किया है और मैं उससे संबंध तोड़ने जा रहा हूं। गुरुजी ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वे उसे एक शांत नदी के किनारे ले गए और बोले, इस पानी को देखो, यह कितना शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो इसमें लहरें उठेंगी। जैसे ही पत्थर की गति थम जाएगी, पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर से धीरे धीरे शांत हो गई। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुम्हें बुरा कहता है तो वह तुम्हारे मन में अशांति पैदा करता है, लेकिन यदि तुम उस पर प्रतिक्रिया ना दो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। इस कहानी से शिष्य ने समझा कि गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब भी गुस्सा आए उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो और निर्णय सही हो सके। गुरु जी ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहो, जैसे नदी का पानी शांत होता है। शिष्य ने यह महत्वपूर्ण सबक सीखा कि क्रोध में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के भीतर भय स्वाभाविक रूप से होता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी। लेकिन ये डर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीवन जीने का डर आपको सुरक्षा का प्रयास कराता है। अपमान का डर आपको सदाचार की ओर बढ़ाता है और किसी प्रिय को खो देने का डर आपको उनके प्रति कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप इस डर से उभरना चाहते हैं तो आपको स्वयं इसके ऊपर हावी होना पड़ेगा। अपने डर को परास्त करने के लिए एक एक कदम योजनाबद्ध तरीके से उठाएं। खुद से सवाल करें कि क्या मैं डर के कारण पीछे रह रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और उस क्षेत्र में अभ्यास करें जहां आप सफल होना चाहते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, आपका डर कम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों को देखने का नजरिया हमारे भविष्य का
निर्माण करता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं। किसी भी स्थिति में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक आगे बढ़े। मनुष्य का मन चंचल होता है, लेकिन यह हमारी अनोखी शक्ति है। यदि हम इसे सही दिशा में केंद्रित करें तो यह हमें हर बाधा से उबरने में सहायता कर सकता है। हमारे विचार और दृष्टिकोण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए मन को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। एक दिन वह एक वृद्ध के पास गया और अपनी बेचैनी का हल मांगा। वृद्ध ने उसे एक कांच का गिलास दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे गिराए बिना बगीचे के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा ध्यान केवल इस गिलास पर होना चाहिए। व्यक्ति ने वैसे ही किया। जब वह वापस आया तो वृद्ध ने पूछा कि उसे कैसा लगा। उसने कहा, जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो अन्य चिंताएं और बेचैनियां छोटी लगने लगती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन की शांति के लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान में जिए और अपने कार्यों पर ध्यान दें। जीवन में हमेशा चिंताएं रहेंगी, लेकिन हमें उनका सामना शांति और धैर्य से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आप इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर शांति और सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।